एरिया मॉडल स्कूल PND मारीपुर मुअल्लिमुल कुरान यूनिट 2 वेलकम क्लास 3। मैं आपकी अरबिक टीचर मिस उस्मा। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम मुअल्लिमुल कुरान यूनिट 1 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि लेसन नंबर 1 जो है वो हमने पढ़ लिया था, सीख लिया था, समझ लिया था और उसका काम भी हमने कर लिया था। आज इंशाल्लाह हम उसका रिवीजन वर्क भी करेंगे और साथ जो है उसकी मश्क भी करेंगे। तो अपने सेकंड लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 14 पे हमने जो काम था उसको समझ लिया था और आज की डेट में हमने उसका रिवीजन करना है। आप एक नज़र जो है अपने रिवीजन वर्क को देख लें। पेज नंबर 14 अपने सामने निकाल लीजिए और साथ साथ चेक करें अपने काम को कि आपने इस काम को किस तरह किया है। कोई मिस्टेक हो तो इसको खुद से ठीक कर लीजिए। हमारे पास फर्स्ट कॉलम में है लफ्ज़ अल्लाह। इसके मायने हम लिखेंगे अल्लाह। नाम है, तब्दील नहीं होगा। अल कुरान कुरान, अल हलाल हलाल, अल काफिर काफिर। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ अलिफ लाम हटाया तो हमारे पास उर्दू लफ्ज़ आ गया। इसी तरह अल हिजरा, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने अलिफ लाम भी हटाना है और गोल ता को हमने खुली ता में तब्दील करना है। हिजरत लफ्ज़ आ जाएगा। अशुक्र शुक्र, अतूफ़ान तूफ़ान, अज़िक्र ज़िक्र, अल खैर खैर, अलिफ लाम हटाया उर्दू लफ्ज़ आ गया। असूरा सूरा या सूरत, दोनों तरह से ठीक है। अलहम्द हम्द, अल हश्र हश्र। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है नाम मोहम्मद। इसके मायने मोहम्मद ही होंगे, तब्दील नहीं होगा। फिर उसके बाद है अल काबा काबा, अलिफ लाम हटाया, गोल ता को गोल हा में तब्दील किया। उर्दू में हम इस तरह लिखते हैं जैसे आपको लिखा नज़र आ रहा है। अल हराम हराम, अल फसाद फसाद, अल खालिक खालिक, अल शैतान शैतान, अल हक हक, अल शिर्क शिर्क, अल शर शर, अल ज़कात ज़कात, अल जज़ा जज़ा, अल मुक़द्दस मुक़द्दस। ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम कंप्लीट। थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास यहाँ लफ्ज़ क्या है। अल इस्लाम, अलिफ लाम हटाएंगे, इस्लाम आ जाएगा। फिर उसके बाद है अल जन्ना जन्नत, गोल ता को खुली ता में तब्दील किया। अल मुमिन मुमिन, अस्सुल्हु सुल्हु, अल लिबास अल लिबास लिबास, मूसा मूसा, नाम है, तब्दील नहीं होगा। अल बातिल बातिल, अल तौबा तौबा, अल वालिद वालिद, अद्दीन दीन, और रब रब, अल मुबारक मुबारक। ये हो गया हमारा रिवीजन कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 14 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। पहली क्लास में हमने इसको अच्छी तरह समझा था, आज इसका रिवीजन भी हो गया है। अब पढ़ते हैं पेज नंबर 15 की तरफ। पेज नंबर 15 में हमारे पास मश्क है, कुछ ज़ुबानी सवालात के जवाब हैं और कुछ रिटन हैं। ऊपर वाला पोर्शन ज़ुबानी है, इसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है कि दर्ज़ेल अरबी अल्फाज का मतलब बताइए। ये अरबी अल्फाज हैं जैसा कि नज़र आ रहा है आपको, अलिफ लाम लगा हुआ है, गोल ता लगी हुई है, ये सब अरबी अल्फाज हैं। इनका हम मतलब बताएंगे तो कैसे बताएंगे, अलिफ लाम हटा देंगे, जहाँ गोल ता है उसको खुली ता में या गोल हा में तब्दील करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूंगी अल हलाल का मतलब क्या है तो आप क्या बताएंगे, हलाल, अलिफ लाम हटा देंगे। अल हराम का मतलब हराम, अल मुमिन मुमिन, अल काफिर काफिर, अल फसाद फसाद, अल लिबास लिबास, अल हिजरा हिजरत, यहाँ पे गोल ता को खुली ता में तब्दील करेंगे, अलिफ लाम हटा देंगे। अल हक हक, अल बातिल बातिल, अल खैर खैर। यहाँ पे लिखना नहीं है आपको, ये ज़ुबानी बताने के हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल अल्फाज को अरबी में क्या कहते हैं। ये उर्दू अल्फाज हैं जैसे कि नज़र आ रहा है आपको, इनको अरबी में क्या कहते हैं ये बताने के लिए हमें यहाँ पर अलिफ लाम लगाना है। अशिर्क
अश-शैतान, अल-काबा गोल ता में तब्दील करेंगे, ज़कात अज़-ज़कात, तौबा अत-तौबा, सुल्हन अस-सुल्हु, शुक्रुन अश-शुक्र, दीन अद-दीन, इस्लाम अल-इस्लाम। बहुत आसान है। सवाल नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है अल्फाज के बारे में आप क्या जानते हैं। इन अल्फाज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो पहला लफ्ज़ है अल कुरान। आप क्या जानते हैं इसके बारे में। अल कुरान, कुरान अल्लाह की किताब है। अल काबा अल्लाह का घर है। अल जन्ना मोमिनों के लिए बाग है, जन्नत है, इनाम है। अश-शैतान, शैतान अल्लाह ताला का नाफरमान है। मूसा, मूसा नाम है। अश-शिर्क, शिर्क क्या होता है कि अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के साथ किसी दूसरे को शरीक करना। ये सब जो है ज़ुबानी था। बढ़ते हैं अपने रिटन वर्क की तरफ। रिटन काम जो है आपको सवाल नंबर 4, 5, 6 और 7 ये आपको अपनी किताब में ही मुकम्मल करना है पेंसिल से। ठीक है, यहाँ पर देखें कुछ अधूरे अल्फाज लिखे हुए हैं, इनको हमने मुकम्मल करना है। दर्ज नामुकम्मल अल्फाज को मुकम्मल करें। अब अगर आपने पेज नंबर 14 पर मौजूद तमाम अल्फाज को याद कर लिया है तो आप इनको बआसानी मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे अल हला, यहाँ पे लाम लगाएंगे तो अल हलाल लफ्ज़ आ जाएगा। अल हराम, अल हरा, अल हराम। अल फसा, दाल लगाएंगे अल फसाद। असूरा, गोल ता लगाएंगे। अल हिजरा, गोल ता लगाएंगे। अल हक, काफ लगाएंगे। अश-शैता, नून लगाएंगे। अतूफ़ान, नून लगाएंगे तो लफ्ज़ तूफ़ान आ जाएगा। अशिर्क, काफ लगाएंगे। अज़्ज़का, गोलता लगाएंगे। और आपको पता है कि अरबी की जो काफ है वो किस तरह लिखी जाती है, यहाँ से देख लीजिएगा। ये मिसाल है अल मुबारक, ये वाली काफ। ठीक है, फिर बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर आपने क्या करना है, एराब लगाने हैं। जैसे नीचे दिए गए अल्फाज पर मुनासिब हरकत ज़ेर ज़बर पेश जज़म लगाएं। अब ये हर किसी को लगाने नहीं आते हैं। आपने कैसे लगाने हैं, आपने फ़र्स्ट टाइम तो इस पेज पे मौजूद तमाम अल्फाज के एराब को देखना है और जैसे जैसे लगे हुए हैं वैसे आपने यहाँ पर सवाल नंबर 5 में मुकम्मल करना है, एराब लगा देने हैं। ठीक है, उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि आपको बग़ैर देखे एराब लगाने आ जाएं। सवाल नंबर 6 क्या है, इन हुरूफ को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाएं। बहुत आसान है, आप प्रीवियस क्लासेस में ये करते हुए आ रहे हैं। शीन, काफ, रॉ, ये अलग अलग हुरूफ हैं, इनको मिला के हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखें, ये आपको लिखकर बताया मैंने, शुक्र। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर है काफ अलिफ रा, इसको हम मिला के कैसे लिखेंगे, इस तरह। ठीक है, फिर है खा अलिफ लाम कौफ, खालिक, जा काफ अलिफ्ता, क्या कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे मिलाकर। फिर है सीन वाव रोता सूरा, इस तरह मिला के लिखेंगे। बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। सवाल नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कुरानी किताब में से पहली मिसाल की तरह सिर्फ उस लफ्ज़ को नुमायाँ करें जिसका मतलब आप जानते हैं। पेज नंबर 14 पे जितने अल्फाज आपने पढ़े हैं आपने उनको हाईलाइट करना है इन मिसालों में जहाँ भी आपको नज़र आए। जैसे अल काबा लफ्ज़ हमने पढ़ा था इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर देखें फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून, यहाँ पर तूफ़ान लफ्ज़ हमने पढ़ा था, इसको हाईलाइट करते हैं। पेंसिल से करें, कलर पेंसिल से करें या हाईलाइटर से करें। ठीक है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ज़िक्र को कर दें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद। इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक। इसी तरह बियदिकल खैर, खैर, इसको कर लीजिए हाईलाइट। हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन, हलाल और हराम इन दोनों को कर लीजिए। अस्सुल्हु खैर, अस्सुल्हु को कर लीजिए। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, खैर को कर लीजिए। इस तरह आपने इसको हाईलाइट करना है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपका ये काम चेक होगा। उम्मीद है आज की क्लास आपने अच्छी तरह समझ ली होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नाजरा पोर्शन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा नाजरा का सिलेबस है, इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास तकरीबन ये 17 सूरतें हैं जो हमें इस टर्म में जो है पढ़नी है। करना क्या है कि इन सूरतों की तिलावत जो है वो हमें आनी चाहिए, तिलावत हमारी अच्छी होनी चाहिए और बेहतर से बेहतर इसकी जो है तिलावत करने की कोशिश करनी है हमने। सबसे पहले हमारे पास सूरतुल बय्यना है, फिर सूरह ज़िलज़ाल, सूरह आदियात, सूरह कारियात, सूरह तकासुर, सूरतुल असर, सूरतुल हुमज़ा, सूरह फील, सूरतुल कुरैश,
سورۃ الماؤن، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، سورہ لہب، سورۃ النصر، اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ تقریباً 17 صورتیں. یہ ہمیں جو ہے ان کی تلاوت کرنا سیکھنی ہے، اور ڈیلی بیسس پہ آپ نے جو ہے اس کی تلاوت کو کرنا ہے. اگر بڑی صورت ہے تو ایک صورت لے لیجئے، اور اگر چھوٹی صورتیں ہیں تو 2 لے لیجئے. ان کی تلاوت کی پریکٹس کرنی ہے آپ کو. آگے بڑھتے ہیں، تلاوت سنیں اور پریکٹس کیجئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات
خشي ربه ذلك لمن خشي ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه تلاوت آپ نے سنی، اس کی اچھی پریکٹس کر لیجیے گا اور عربک ورک اپنا کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔